बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 फिज़िक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स है ये। और बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 9 है कि फाइंड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच सेल इन सर्किट ऑफ द फिगर। बच्चों आपको सामने नीचे क्लीन फिगर दी गई है बच्चों, और इस फिगर के मुताबिक आपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। याद रखिए कि इस फिगर के अंदर ये जो वोल्टेजेस आपको दिखाई दे रही हैं असल में ये ईएमएफ है, ठीक है। ईएमएफ द बैटरीज है, E1 ये है, E2 ये है, और ये आपस R1 है, ये R2 है, और ये आपस कैपिटल रेजिस्टेंस है, ठीक है। एक पूरा आपको सर्किट दिखाई दे रहा है। और याद रखिए कि ये सीरीज सर्किट है। तो सीरीज सर्किट जब आप यूज़ करते हैं तो उसमें जब रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं तो सीरीज का कॉम्बिनेशन लगा के फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम डेटा लिखते हैं। डेटा में क्या क्या चीज़ आपको गिवन है। तो सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे आर की वैल्यू आपके पास गिवन है जो कि कितनी है 8 ओहम, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस R1 गिवन है तो R1 आप लिखेंगे 0.1 ओहम। इसी तरह से R2 आपके पास गिवन है तो R2 आप लिखेंगे 0.9 ओहम, ठीक है। उसके अलावा बच्चों E1 की वैल्यू गिवन है जो कि कितनी है 24 वोल्ट, और E2 की वैल्यू भी आपके पास गिवन है जो कि क्या है आपके पास 6 वोल्ट। तो ये तो डेटा था कि आपके पास क्या क्या चीज़ें गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि उन्होंने पूछा क्या है कि फाइंड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। आपने VT टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस VT क्या करना है, फाइंड आउट करना है इन अ सर्किट ऑफ द फिगर। जो फिगर दी गई है इसके अंदर आपने ये कैलकुलेट करना है। तो मूव करते हैं इसकी तरफ। अच्छा बच्चों यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आप याद रखें कि दो सर्किट्स हैं, ठीक है। दो आपके पास जो हैं आपके पास रजिस्टर्स लगाए गए हैं, और दो ही आपके पास ईएमएफ बैटरीज अटैच की गई हैं। तो आपने एक बात याद रखनी है कि टर्मिनल वोल्टेज भी V1 की भी करनी है और VT2 भी आपने क्या करनी है, कैलकुलेट आउट करनी है, ठीक है। तो बच्चों आपने सबसे पहले तो याद रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन। तो पहले हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं REQ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये आप करेंगे R1 प्लस R2। क्लॉकवाइज जाना है बच्चों। यहाँ से हम लोगों ने जाना है कि R1 R एंड देन क्या आ जाता है R2 आ जाता है। इसमें से मूव करेंगे तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ लगाते हैं ना इसकी। REQ इज इक्वल्स टू R1 आपके पास था 0.1 प्लस R आपके पास 8, और आपके पास जो R2 है वो 0.9। तो ये राउंड अबाउट सारा आपके पास आ जाता है 9। कितना आ जाता है 9 ओहम, ठीक है। तो 9 ओहम आप पास आ जाती है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसलिए हमने इसको लिखा। तो बच्चों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के फ़ौरन बाद आपके पास जो नेट ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो भी आपने नेट निकाल लेनी है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे E इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी थी। तो E इज इक्वल्स टू E1 बच्चों आपके पास कितनी थी 24 में से माइनस करें 6 क्योंकि E2 आपस 6 थी। तो E इज इक्वल्स टू आपस आ जाता है 18 वोल्ट। दूसरी चीज़ जो आपने फाइंड करनी थी, जो रिक्वायरमेंट आगे डेटे के लिए वो आपने लिखनी थी, तो वापस ये आ जाती है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। तीसरी क्या चीज़ फाइंड करनी है। अच्छा बच्चों आई फाइंड करना है। तो आई के लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे। सिंपल सा फार्मूला है। आई क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, आई को फाइंड आउट करने का मकसद ये है कि आप जो टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करेंगे वहाँ पे करंट है उस फार्मूले के अंदर, ठीक है। उस फार्मूले के अंदर जो करंट मौजूद है उसको पहले आप फाइंड आउट कर लेंगे। वो कैसे फाइंड करेंगे, वो हम लिखेंगे आई इज इक्वल्स टू E/R। वो सिंपल फार्मूला जो हमेशा लगाती हैं यूँ अभी तक न्यूमेरिकल्स में, V इज इक्वल्स टू आई आर या E इज इक्वल्स टू आई आर, वो आपने यूज़ किया यहाँ पर, ठीक है। तो I इज इक्वल्स टू E की वैल्यू बच्चों आपके पास 18 आई है अभी आपके पास, देखें, और R की वैल्यू 9 आई है। 9 1 टाइम एंड 9 2 टाइम, यहाँ पर 2 एम्पेयर का करंट आ जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप लाजमी लिख लीजिए कि जो आपने निकाल लिया करंट, तो करंट भी आपके पास महफूज रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों मूव करते हैं। अच्छा बच्चों एक चीज़ याद रखनी है कि आपस दो सर्किट्स हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट है। अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होगा आपके पास नेगेटिव। अगर अगर ये आपस ये पॉजिटिव वे है, ये नेगेटिव वे होगा, तो पॉजिटिव वे से नेगेटिव वे का आपस डायरेक्शन पॉजिटिव और दूसरी डायरेक्शन क्या हो जाएगी नेगेटिव। तो उसके लिए आपने जो फार्मूला लगाना है उसको आपने ज़हन में रखना है। अगर हम लोग VT फाइंड करते हैं, आ जाते हैं VT की तरफ। अगर VT1 अगर फाइंड कर रही हूँ, लेट्स सपोज कि VT1 फाइंड करने, ठीक है। तो उसके लिए फार्मूला लगेगा E1, ठीक है, माइनस फार्मूले का माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस IR1, ठीक है। एक ये रिलेशनशिप यूज़ होगा 1, ठीक है। जो इसको 1 लिखिए क्योंकि आपको भूल जाएगा। और दूसरी जो चीज़ फाइंड करनी है तो VT2 इज इक्वल्स टू E2 माइनस इनटू, मैंने कहा था दूसरे के अंदर जो होगा ये नेगेटिव होगा। अब 1 की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। ये दो रिलेशनशिप्स आप यूज़ करेंगे। तो पहले फर्स्ट वन यूज़ करते हैं। VT1 इज इक्वल्स टू E1 कितनी थी बच्चों आपके पास, E1 आपके पास 24 माइनस इनटू आई की वैल्यू आपने ए की निकाली हुई है जो कि क्या है 2 को मल्टीप्लाई करें R1 के साथ,
0 पॉइंट कितना था आपके पास R1 0.1 ठीक है। तो ये आपके पास हो जाता है VT1 इज इक्वल्स टू 24 माइनस 2 को अगर 0.1 से मल्टीप्लाई करें तो 2.1 आ जाता है ठीक है। तो 2 को अगर आप 0.1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.1 आ जाता है, 2 को अगर 0.1 से मल्टीप्लाई करें तो 0.2 आता है ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे 0.2 0.21 या 0.2 आप लिख सकते हैं ठीक है। तो ये हो जाएगा VT1 इज इक्वल टू 24 में से अगर 0.2 निकाल लिए जाएँ तो 23.8 बच जाते हैं, जिनके साथ हम क्या लिखेंगे वोल्टेज वोल्ट, यानी कि ये आपने फाइंड कर लिया जो कि आपका फर्स्ट रिजल्ट था। इसको आप लिखें फर्स्ट रिजल्ट। अब नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ जो कि हमारे पास सेकंड है VT2 इज इक्वल्स टू VT2 जब फाइंड करेंगे तो E2 आपके पास 6 थी, 6 माइनस ठीक है फार्मूले के मुताबिक लगाइएगा माइनस इंटू यहाँ पे माइनस आई कितना था आपके पास करंट अभी आपने निकाला है 2 एम्पियर। अब मल्टीप्लाई करें और जो R2 आपस कितनी आई R2 0.9 है तो 0.9 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा VT2 इज इक्वल्स टू 6 माइनस माइनस प्लस ठीक है 2 को 0.9 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1.8, तो ये VT2 इज इक्वल्स टू टोटल होता है 7.8 वोल्ट ठीक है। तो ये दो आपके पास रिलेशनशिप्स थे जो आपने लिखा सेकंड रिजल्ट। टर्मिनल वेलोसिटीज फाइंड करनी थी दोनों के लिए, तो ये दोनों आपने फाइंड आउट कर ली, तो इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मूव करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 10 की तरफ। अच्छा तो बच्चों मूव करते हैं, अपना 10 न्यूमेरिकल है द वोल्ट मीटर इन द सर्किट एट अ राइट मे बी कंसीडर्ड टू बी आइडियल ठीक है। कहते हैं यहाँ पर फ़र्ज़ किया जाए कोई फिगर है, वैसे फिगर आपकी बुक के अंदर नहीं दी हुई, यहाँ पे स्पेशली मैं बना लेती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो ये सिंपल सा आपके पास एक फिगर बनेगा ठीक है। कहते हैं इसके राइट पे आपने वोल्ट मीटर अटैच किया हुआ है, वोल्ट मीटर अटैच करने के साथ दरमियान में आपने दो पैरेलल रजिस्टर्स अटैच किए हुए हैं, दो बिल्कुल एक दूसरे के हैं पैरेलल रजिस्टर्स हैं जो कि आपने क्या किए हुए अटैच किए हुए ठीक है। और इनको आपने किसी बैटरी से क्या कर दिया कनेक्ट कर दिया। सिंपल सा मैंने एक छोटा सा आपके सामने बना दिया, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन याद रखिएगा कि इसी तरह का आप पास बनता है ग्राफ ठीक है। तो आपने ई ठीक है कितनी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ से आर, रेजिस्टेंस कितनी होगी इसकी ठीक है, इसको लिखते हैं R1 इसको लिखते हैं R2 ठीक है। इस फिगर के मुताबिक हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये कहना चाह रहे हैं बच्चों कि आपके पास वो जो वोल्ट मीटर राइट पे अटैच है ठीक है, मे बी कंसीडर टू बी आइडियल, लेट्स सपोज कि वो आइडियल वोल्ट मीटर है ठीक है। अगर आइडियल है तो उसकी EMF कितनी होगी 15 और इंटरनल रेजिस्टेंस उसकी जो है वो कितनी होगी 25 या सॉरी 5 और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर जो है वो 5 ओम होगी, R1 100 ओम है, R2 आपस 300 ओम है, कैलकुलेट करें। लेकिन याद रखें आई को कैलकुलेट करना है एट R1 पे आप आई को कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो बच्चों इसके मुताबिक हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले नंबर पे तो हमने डेटा लिखना है कि E इज इक्वल्स टू कितना है आपके पास 15 दिया हुआ उन्होंने डेटा, कोई मुश्किल नहीं है। R इज इक्वल्स टू 5 आपको ओम दे दी है, R1 भी उन्होंने आपको दी हुई है 100 ओम ठीक है, और R2 भी उन्होंने आपको दे दी है 300 ओम। जो चीज़ें कैलकुलेट करनी है वो क्या है आपके पास करंट अक्रॉस R1, ये आपने क्या करना है कैलकुलेट करना है। तो बच्चों इसमें जो चीज़ कैलकुलेशंस में करने वाली है, सबसे पहले तो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे REQ, ये आपने फाइंड करनी है। तो ये हो जाएगी आपके पास 1/R1 प्लस 1/R2, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे 1/R1 1/R2 ये आपने कैलकुलेट करना है। तो बच्चों कैलकुलेशंस की तरफ मूव कर रहे थे हम, तो हमारे पास R1 कितना गिवन था 1/RE इज इक्वल्स टू R1 की वैल्यू 100 थी आपके पास प्लस 1/R2 ये जो आपस क्या थी 300 थी ठीक है। तो बच्चों इसका जब एलसीएम लेते हैं तो आपके पास ये आ जाता है 1/RE इज इक्वल्स टू ये आपके पास एलसीएम आता है 300। अब यहाँ पे आ जाएगा 3 + 1 इज इक्वल्स टू 4/300। तो ये आपस अब 300 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 300 इज इक्वल्स टू 4RE ठीक है। तो ये आपस हो जाएगा 300/4 इज इक्वल्स टू RE ठीक है। इम्प्लाइज दैट करके आप लिखेंगे RE इज इक्वल्स टू 300/4। तो 300/4 राउंड अबाउट ये इक्वल होता है 75 के, तो आप लिखेंगे 75 ओहम ठीक है। तो RE की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाती है 75 ओहम आ जाती है ठीक है। तो इसके बाद बच्चों हमने फाइंड करनी है E। तो E को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे फार्मूला, सिंपल सा हम फार्मूला लगाएंगे बच्चों, क्या है आपके पास RE अगर आप यूज़ करते हैं तो आप ऐसे लगा सकते हैं E इज इक्वल्स टू ठीक है VT या V लिख सकते हैं या VT लिख सकते हैं प्लस I
आर, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पे लिखेंगे ई इज इक्वल टू वी की जगह आ जाएगा आई आर प्लस आई आर, लेकिन ये आर आपने कैपिटल रखना है। तो ये आ जाएगा ई इज इक्वल टू आई को कॉमन ले लें तो आर प्लस आर, ये हो जाएगा ई बाय आर प्लस आर इज इक्वल्स टू आई। तो इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल्स टू ई बाय आर प्लस आर, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज़ को वैल्यूएट करें, सिंपल सा फार्मूला है आपके पास। तो आई इज इक्वल्स टू 15, ई की वैल्यू थी आपके पास, आर ई की वैल्यू आपके पास 75 प्लस आर की 5, ये होता है 15/80, जो कि राउंड अबाउट आपके पास आता है 0.187। कितनी किसकी इक्वल 0.1875। तो ये है क्या, करंट एम्पियर में, ये आपने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो इसको आप एज इट इज़ यहाँ से ब्लॉक में लिख लीजिए ताकि आपके लिए आसानी हो, ठीक है। तो ये आपने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमने वी टी फाइंड करनी है। तो वी टी के लिए वी इज इक्वल्स टू आई आर, सिंपल फॉर्मूला लगेगा, इधर नीचे लगा लेते हैं। वी टी इज इक्वल्स टू, आप लिखेंगे आई आर। वी टी क्यों फाइंड कर रही हूँ, रीज़न क्या है इसकी? इसकी रीज़न ये है कि टर्मिनल वेलोसिटी के लिए आपने जो करंट निकालना है ना, वो R1 का निकालना है। तो R1 की जगह आप यहाँ पे R1 की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। पहले तो आपके पास आता है 0.1875, अभी आपने पीछे निकाला, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपने R की वैल्यू अभी यहाँ पीछे निकाली है, जो कि आपके पास कितनी आई थी, 75। तो यहाँ पे हम पुट कर लेंगे 75। तो ये आपके पास आ जाता है 75 को इससे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है 14.06। क्योंकि ये वोल्टेज है तो क्या आ जाएगा, वोल्ट, ठीक है बच्चों। ये भी आपने फाइंड आउट कर ली, ठीक है। जब ये फाइंड आउट हो जाती है तो बच्चों आपने याद रखना है कि V1 इज इक्वल्स टू I1 R1, ठीक है। आप यहाँ पे लिखेंगे V1 इज इक्वल्स टू I1 R1, ठीक है। क्योंकि R1 फाइंड करना है, मतलब I1 फाइंड करना है, तो आप लिखेंगे V1/R1 इज इक्वल्स टू I1। तो यहीं पर हम इसको इम्प्लाई करते हैं, या इधर आगे कर लेते हैं, ज़्यादा आसानी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम करते हैं तो आपस क्या आ जाता है, अगर आप लिखते हैं V1 इज इक्वल्स टू I1 R1, ठीक है। I1 कैलकुलेट करना है, V1/R1 इज इक्वल्स टू I1, दिस इम्प्लाइज दैट I1 इज इक्वल्स टू V1/R1। तो आप यहाँ पे आप इसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं कि I इज इक्वल्स टू V1 कितना आया था 14.0625, और आपके पास R1 की वैल्यू कितनी थी, 100 थी। तो ये बच्चों आपके पास आ जाती है 0.1406, ठीक है। 0.1406 आपके पास टोटल वैल्यू आती है। तो करंट है तो साथ में एम्पेयर लगाना ना भूलिएगा। तो दिस इज अल्फा, ये हमारा टोटल न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल नंबर 8 आप लिख सकते हैं, ठीक है। टोटल न्यूमेरिकल ये आपके पास था, न्यूमेरिकल नंबर 8, न्यूमेरिकल नंबर 8, न्यूमेरिकल नंबर 8 आपने लिख लिया, 9 सॉरी 10 न्यूमेरिकल के बाद लास्ट न्यूमेरिकल है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 11, इसको कर लेते हैं, उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बच्चों इंतहाई आसान सा न्यूमेरिकल है, आपके पास लास्ट न्यूमेरिकल है 12.11 कि 3 आर्म्स ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज आर 75 ईच। कहते हैं ये व्हीटस्टोन ब्रिज के 4 आर्म्स है, 1 2 3 4। कहते हैं इनमें से 3 आर्म जो है, अगर लेट्स सपोज कि ये भी आपके पास 75 का है, ये भी आपके पास, मैं कहती हूँ 75 का है, ये भी 75 का है, तो होना तो उसको भी वैसे 75 का चाहिए, लेकिन कैसे वो आप निकालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल मैं आपको बता देती हूँ, P इज इक्वल्स टू 75 ओहम, ठीक है। R इज इक्वल्स टू 75 ओहम, ठीक है। और Q इज इक्वल्स टू 75 ओहम, ठीक है। फाइंड क्या करना है, X इज इक्वल्स टू व्हाट, X आपने निकालना है। तो इसके लिए बच्चों सिंपल सा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे जो हम यूज़ करते हैं कि P/Q इज इक्वल्स टू R/X। तो उसको एवेलुएट करेंगे तो Px इज इक्वल्स टू QR, ठीक है। तो X यही रहेगा तो आपस हो जाएगा QR/P, ठीक है। अब इन सब की वैल्यूज़ डालें, 75 मल्टीप्लाई 75 डिवाइडेड बाय 75। 75 को 75 से काट दें, पीछे क्या बचता है 75। एक्स की वैल्यू भी क्या आ जाती है 75 आ जाती है ओम। तो ये बच्चों यहाँ तक आपका क्या हो जाता है, दी एंड। ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस एंड होपफुली कि आपको सारे न्यूमेरिकल्स की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह आने वाले वीडियो में नए चैप्टर के न्यूमेरिकल को स्टार्ट करेंगे। आपके वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।